जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा चुनावों में आरिफ राजा एजाज बदनामी को कश्मीर से मिला बीजेपी का टिकट, भाजपा मुख्यालय में जश्न रहा। अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच के अध्यक्ष यशपाल ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी बाहर के निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों को उतारने पर जताया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग द्वारा 53वीं राष्ट्रीय खेल कूद बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत वर्ष की 789 बालिकाएं भाग ली। कुलगाम के कनीपुरा में एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी ही मिल में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है। भाजपा पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। खुशी के तौर पर पटाखे जलाए गए। उम्मीदवारों में श्रीनगर निगम के पूर्व पार्षद और स्वच्छता समिति के अध्यक्ष आरिफ राजा को ईदगाह सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। खोमुह से जिला विकास परिषद के सदस्य इंजीनियर एजाज हुसैन लाल चौक सीट से चुनाव लड़ेंगे। जाहिद हुसैन चरारे शरीफ से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना को नौशहरा सीट से चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया है। और अन्य उम्मीदवारों में खान साहिब सीट के लिए अली मोहम्मद मीर और राजौरी के लिए विभोद गुप्ता शामिल है। देखिए, सबसे पहले पार्टी हाईकमान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद जता के ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दे दिया है। जीतने का जहां तक सवाल है वो 8 तारीख को पता चलेगा और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे, वहाँ के यूथ के लिए हम काम करेंगे और इंशाल्लाह जीत तो हमारी ही होगी। क्योंकि उतना मुकाबला वहाँ तो है नहीं, क्योंकि पुराने सभी ने आजमाए हैं। एक बार हमें भी आजमा के देख लीजिए तो आने वाले दौर में इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, 24/7 काम करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। सबका साथ सबका विकास जो सबसे बड़ा मंशूर हमारा है, और मैनिफेस्टो आज शाम तक आ रहा है, वो मैनिफेस्टो की कॉपी आप तक भी पहुंच जाएगी, इंशाल्लाह आप भी वो देख लोगे। देखो, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है वो हमें सर आंखों पे होता है, चाहे कोई भी हो। हमारे कार्यकर्ता जितने भी, चाहे कोई अगर नाराज भी हो जाता है वो शाम को घर ही आ जाता है, बाहर नहीं जाता है। पार्टी हाईकमान का जो भी हुक्म होता है वो सर आंखों पे होता है। हमारे मुनीर साहब का भी नाम था ईदगाह से, जो हमारे प्रभारी है, इनका भी नाम था ईदगाह से। मैंडेट मुझे मिला तो ये मेरे साथ खड़े हैं, शान बशाना खड़े हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट शाहबाज साहब मेरे शान बशाना खड़े हैं। तो ये पार्टी का हमारा डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ईदगाह विधानसभा क्षेत्र में एक नया समूह उभर आया है। पूर्व डीपीएपी नेता गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर पालपोरी ने कहा कि हम यहां पर रह रहे हैं और अन्य पार्टियां ईदगाह में चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को भेज रही हैं, इसलिए हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। पालपोरी ने यह भी कहा कि पिछले 4 दशकों में इस निर्वाचन क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है और पिछली सरकारों द्वारा यहाँ कोई विकास नहीं किया गया है। पालपोरी ने लोगों से वादा किया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है। हम इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए सभी काम करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। भट्ट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उज़ैर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।
इंशाअल्लाह दस्तार आवाज गोलामी बात से इस कलश पर थालने इंशाअल्लाह ताला फरमावा वजीज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा अल्लाह ताला के दुआ में जैसे असतात इंशाअल्लाह कमर कहियो पता याद ही समाज डाउन टाउन यूथ नौजवान सोन नौजवान यूथ वक्त वक्त नजरअंदाज कर खास कर उजैर भाई पतिम 40 वरी गई NCS सत प्रिंस भाई बाकी नौजवान बुजुर्ग गई 40 वरी वुचान मुसीबत इतकास मज आज दुत मैं रिजाइन DPAP ने दुत मैं रिजाइन और मे कोर ग्रुपस में ज्वाइन ना कि यमो कर मे ज्वाइन गुलाम नबी पावलपुर कोर ज्वाइन ग्रुपस में डाउन टाउन ग्रुप और इंशाअल्लाह रहमान यम लटि नो इनकलाब इतकास मज और यमो कोर मुकर्रर कि बनावन पन नौजवान बनावन MLA इतकास मज मतलब उम्मीद आजाद उम्मीदवार इंशाअल्लाह रहमान और इमदा उम्मीद मैंने नौजवान बुजुर्गन उम्मीद कि दिमो तमाम चाहे NC PDP चाहे कौस पार्टी हर वक्त अनान मंगत रिसेंटली वो PDP को नो कैंडिडेट खड़ा ईदगाह मज तम मंगत तमो समझ काबिल नौजवान ये कामयाब ग सह वा असेंबली मज और सह कर इलाक नुमाइंदगी कर मगर बड़ अफसोस कि यम गई नर्वस मीन नौजवान बुजुर्ग गई नर्वस कि चाहे NC PDP कह पार्टी यम समझान अत काबिल कंस नौजवानस चाहे उजर सबस दिहान मैंडेट चाहे मेस बस दिहान मैंडेट मे दिहान मैंडेट मगर बदकस्मती यम समझान अत काबिल कि चलान मंगत हर पार्टी मुबारक साहब बेके कॉन्स्टिट्यूंसी हूं तम तमिस मैंडेट दिवान ईदगाह मज और PDP रिसेंटली खुर्शीद आलम साहबस मैंडेट यम बेके एरिक और ये दुत मैंडेट ईदगाह मज मगर आज तुम नो आवाज ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी एक वोटर को आज वाद कि बनावन पन नौजवान बनावन आजाद उम्मीदवार सह बनावन MLA ईदगाह तरफ इंशाअल्लाह मूजूब पार्टी सी करे रबत मगर तमो ना कर बजाय गौर सान नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप रेबल ग्रुप अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच के अध्यक्ष यशपाल मनहास ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए रोष प्रकट किया और बताया कि पिछले 50 सालों से उनकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व थी, लेकिन अब 50 सालों के बाद अब इसी निर्वाचन क्षेत्रों में कोई बाहर से अन्य जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, जो सरासर राजपूतों के साथ अन्याय है। और अज का जिहड़ा साडी वार्ता है ਇਹਦਾ मेन मकसद यह है कि जियां साड़ियाँ कॉन्स्टिट्यूंसियां 50 साल रिजर्व रही ने, जिथे जिथे साढ़े राजपूत की कम्यूनिटी ही ज़्यादा ही उत्थे इन्हें रिजर्व करोड़ियाँ ताकि राजपूत लीडर कोई जम्मेगा नहीं। इस करिए 50 सालों बाद जो साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां ओपन होंदियां ने तो उत्थे चुकी है साड़ी राजपूत कम्यूनिटी के दूए इलाके चुकी है तो ब्राह्मण सुटते हैं आई है साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां आई है। खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी साड़ी राजपूतें की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्थे किन्ने साढ़े राजपूत वर्कर ने, किन्ने पार्टी के लीडर ने, हर पार्टी के लीडर ने साढ़े इं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के रैपर दमाना साड़ा सांबा रियासी और उत्थे सारे लोग दूए साइडों चुकी है तो उत्थे एक राजपूतें पर एक दूई साइडों चुकी है एक ब्राह्मण कम्यूनिटी के लोग इन्हें साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां सुटे ने। इस करिए मैं मीडिया के माध्यम करना सारे राजपूतें आह्वान करना कि साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां जोड़े लोग 12 इन्हें सुटे ने अपने आजाद कैंडिडेट खड़े करिए, सारे राजपूत एकता करिए, सारे एक अपने राजपूत की जिताओ हर कॉन्स्टिट्यूंसी के चाहे वह खोड़ है, चाहे रैपर दमाना, चाहे साड़ी सांबा है, चाहे रियासी है, इं कोई और भी साड़ियाँ कॉन्स्टिट्यूंसियां जिथे जिथे सारे राजपूत आजाद खड़ोन और सारे राजपूतें मैं हाथ जोड़िए निवेदन करना अपने राजपूतें की जिताओ। अगर साढ़े राजपूत
साढ़े राजपूत जिथे 4 लीडर बनने हैं, जो भी कांस्टिट्यूंसियां इन्ने चिर रिजर्व रखियां ओपन होने के बाद भी साढ़े लोगों की सीटां नहीं, फिर असें लोकें कुत्थे लीडरी करनी, फिर असें लोकें कुत्थे जाना। ठीक है, यदा मतलब कि ये मैं साफ लफ्ज़ें आखना चाहना कि अपने बंदे जिताइए तमाम जिन्नियां भी साड़ियां कांस्टिट्यूंसियां साढ़े राजपूत जितने चाहिए न। इ'यां गै मैं एक गल दसना चाहना सेंटर सरकार की, उस वेले जोल्लै परशोत्तम रूपाला ने साड़ी शैतानी पर टिप्पणी की थी तो पूरे हिंदुस्तान दे विच सारे राजपूतें जिहड़ा हा वह हाहाकार मचाया हा परशोत्तम रूपाला पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी होरें उसी रूपाला की पार्टी चों नहीं कड्ढिया, ओदी कोई टिकट कैंसल नहीं की और ओदा ख्वाजा भोगना पिया। जेडे 400 पार आखते हैं वो 300 पार भी नहीं होए। इ'यां गै हुण जेडे 50 पार आखा दे ने ते एह्दा नतीजा तुस इत्थे भी दिक्खी लैओ। जे साढ़े कैंडिडेट अज भी मैं नहीं मौका देना, जे साढ़े कैंडिडेट नहीं लैंदे हो तुस ते बीजेपी का भला होई जाग, बाकी पार्टियां का भी भला होई जाग। ते जे साढ़े लोकें नहीं लैंदे तो फिर अस दसगे तुसें 50 पार जाना है या 5 पार जाना। कुलगाम के कनीपुरा में एक व्यक्ति अपनी जानवरी मिल में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। उसके हाथ रस्सी से बंधे थे और गर्दन पर रस्सी के निशान भी पड़े हुए थे। उसकी पहचान लारू जागीर निवासी अब्दुल सलाम भट्ट के बेटे मंजूर अहमद भट्ट जो 40 वर्षीय हैं उनके रूप में हुई है। कुलगाम अस्पताल द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और कुलगाम पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। दह 15 तमो कर कॉल्स यमो कर रिसीव कह पे तक क्लोज गई तथ शॉपस तक कर कॉल अब्दुल सलाम भट्ट यम प्रेजेंटली रोजान लारू जागीर बट यम कर छान कम वगैरह तो बेस मतलब यह ना वन पन शॉप ये मतलब यम चौकाट वगैरह वन कारपेंटर शॉप वन कारखान बोर्ड तो सुबह आव मॉर्निंगस मज लबन कि अतन फोन वारिया कर्मित फोन कोर रिसीव कंस पे तोतन गई तक बेल गसन तो आलमोस्ट गई पे थ्रू विंडो गई एंटर अंदर लड़के तत वो थोड़ा हैंग गमित वन थोड़ा मतलब रज वज असक तो पत् कर जल्दी हॉस्पिटलाइज योत वातित लज पा कि डेड गमित तो फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस तो वन ऑटोप्सी शायद सैंपल तुलान तो फर्दर वन सर क्या काज ऑफ डेथ क्या गो सर यह पूरा पाई। केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग द्वारा 53वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र गोयल, डिप्टी कमिश्नर केवीएस जम्मू समेत एचएस खुशवाहा, मोहम्मद हनीफ सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान पूरे भारतवर्ष से 789 बालिकाएं विभिन्न आयु वर्ग की श्रेणियों में खेलों में प्रदर्शन करेंगी, जिसमें हॉकी और कबड्डी के मैच आयोजित किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र गोयल ने बताया कि इस तरह के खेल आयोजनों से खिलाड़ियों में खेल की भावना विकसित होती है। बॉल स्टार्ट दो प्लेयर साथ कराओ। यस सर सामने दिखे कसी नहीं मार ले गोलियां गुड्डी नहीं। संगठन मुख्यालय से आए हुए एचएस कुशवाहा जी, श्री सुधीर दुबे जी, साथ ही साथ ओपनिंग मैच में खिलाड़ियों का परिचय लें और जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चित मंजिल पाते हैं, वे निश्चित। The true beauty of a march past lies in the harmony of the moments and the pride of those. है आपकी, please give a big round of applause. Green welcome is going on. Thank you, sir. Sir, Afaiz Bidhani, Deputy Secretary and Chief Sports Officer, J&K Sports Council. He's handing over to sir. Sir, this is not only a green plant, it is our best and green plant to Mr. Rajiv Sharma, a sports lover. A green plant is being handed over to sir. A big proud moment. This is a prestigious moment not to be missed.
मैं नगेंद्र गोयल केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग में उपायुक्त के पद पर हूं और आज यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें नेशनल लेवल के गेम्स गर्ल्स के हॉकी और कबड्डी के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के पूरे देश की गर्ल्स यहाँ पे उपस्थित हैं। 750 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, उनके एस्कॉर्ट हैं, तो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पूरे देश से आए हुए हैं और जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही उपलब्धि का दिन है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये मौका दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में शोकेस कर सकें केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिभाओं का। हॉकी और कबड्डी की जो प्रतिमाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स जो पूरे देश से यहाँ पे आई हैं, वो मर्द शक्ति को और लड़कियों की जो पावर है उसको भी यहाँ पे दिखा रही हैं। कितने बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पे 789 बच्चे पूरे देश से लड़कियाँ आई हुई हैं, हॉकी और कबड्डी की दोनों। कबड्डी की लड़कियाँ लगभग 550 से ऊपर हैं और लगभग 300 से ऊपर लड़कियाँ हॉकी के लिए आई हुई। कितने दिन चलेगा ये? 5 दिन ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा हक्कू स्टेडियम में, और कबड्डी के एक स्टेडियम हमने हायर किया हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार का। तो हम जम्मू कश्मीर सरकार का, यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बच्चे जो हैं नशे की ओर? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मेनास है कि स्कूलों तक इस तरह की चीज़ें पहुंच रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम लोग लगातार इस बच्चों को सेंसिटाइज करते रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जो कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और वहाँ से आते हैं, उनको हम स्कूलों में ले जा रहे हैं। बच्चों की मेंटरिंग की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है और बहुत सारा अन्य प्रयास इस बारे में किए जा रहे हैं कि बच्चों को इसके लिए बाबत जानकारी दी जाए और बच्चों को उससे दूर रखने की पूरी प्रयास किया जाए। भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे? हाँ, हमने पिछली बार भी यहाँ पे नेशनल गेम्स क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो है पूरे देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से 700-800 बच्चे यहाँ कर रहे हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे 1300 लड़कियाँ थी। 2 गेम और भी थे, बॉक्सिंग और चेस में हमने ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम। सुरनकोट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी ने बफियाज में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को बताया और कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो विकास निश्चित रूप से संभव है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवाओं ने उन्हें अपना समर्थन देने का भी आह्वान किया। देखो खरीद है बफियाज की आवाम का आज मैं बहुत मशहूर हूँ कि इतने बड़े इतने लार्ज नंबर्स में यहाँ पे निकले हैं, इतने बड़े पैमाने पे आए हैं अपने चहीते लीडर को मिलने, सुनने
और हम इस आवाम की प्यार मोहब्बत शफकत का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना नहीं, लफ्ज कम पड़ते हैं। आप लोगों ने मेरे पटादार मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से उनके खानवादे में जितने भी लोग हैं, पीर हिदायत शाह साहब हों, पीर जमात अली शाह साहब हों, पीर मत्तू साहब हों, उन सब का जो आपने इज्जत एहतराम किया उसके लिए हम हमेशा आपके मशकूर रहेंगे। उन लोगों ने तो खिदमत भी की, मेरे वालिद साहब ने और बाज़ लोगों ने खिदमत भी की, मगर उनके बच्चों को भी आप उसी प्यार मोहब्बत से देखते हैं, तो इसके लिए तो मैं बहुत मशकूर हुआ था। इसका तो मैं कभी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं, तो इस टाइम पे बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बड़े लोग अपनी चार साजियां चल रहे हैं, मगर हमें एकजुट रहना है। हमें गुजर पहाड़ी इत्तेहाद पे बात करनी है हमेशा। अल्लाह रसूल के सामने हम कोई तफरकाबाजी नहीं करेंगे। मुझे अजीब लगता है कि जो लोग आज तक एक कौम के खिलाफ काम करते रहे, उनकी तनकीद करते रहे या उनके खिलाफ साजिशें करते रहे, वो ये नारा लगाते हैं गुजर पहाड़ी इत्तेहाद का। आपके लिए तो कभी किसी की मुखालफत की ही नहीं, किसी गरीब मिस्कीन की। आप क्यों ना ये बोलो कि गुजर पहाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, बोलिए। काबिल इज्जत हमारे एक बहादुर, और मैं कहूंगा कि हमारे बफयाज के लिए नहीं बल्कि पूरी उस कौम के लिए कि जिस कौम को हर वक्त लॉलीपॉप दिया गया और उन्हें इस चीज के वादे किए गए कि अरे आपको जो है आपका मुकासद मिलेगा, आपको जो काम हमने बताया है वो किया है। अरे मैं आज बात करूंगा क्योंकि इसी पार्टी में मेरे दादा जनाब इकबाल खान साहब जो है बुहारी साहब के साथ रहे और मेरे चाचा तारक खान उनके साथ रहे। मैं बुहारी साहब से कहना चाहता हूं कि बुहारी साहब, अगर आपने बुहारी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को गो टू हेल कहा, तो कसम अल्लाह की आपने हमारी कदर की, हम अपनी पब्लिक को कभी नहीं चलने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं बुहारी साहब। और बफलियाज की आवाम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आज उन लीडरों की बात करूंगा कि जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मैंडेट देगी हम उसके साथ होंगे, लेकिन मैं आज उन लीडरों से कहूंगा कि आप मत करो, आप इंडिपेंडेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो लीडर आज बुहारी साहब के साथ रहेगा, कसम अल्लाह की करके कहता हूँ बुहारी साहब ने सदा नहीं लेना है, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन बुहारी साहब, लेकिन मैं एक शेर कहूंगा कि खिलाफ है तो होने दो, अरे जान थोड़ी है, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो कई घर आएंगे जबले, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे मैं आज गल करता किस दिन बगदाद की, मैंने किसी पार्टी तो कुछ नहीं लेना। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत करे और इनको अपने मकाम तक पहुंचाए। जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम आप लोगों को सुनने आए हैं। यहाँ पे दो ही बातें आप लोगों से करूंगा जो आपने अपने घरों में जाके करनी है। आपने किबला पीर मुश्ताक बहारी को वोट तो देना है इंशाल्लाह, लेकिन ये वोट आपने अपनी उस सर्टिफिकेट को देना है जो हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट से जनाब बहारी साहब ने अपने 40 साल के कैरियर में हासिल करके हमें दी है। तो उसका जो एहसान है वो हमने उतारना है। इसलिए कुछ लोग आज हमारे जो वादे करते थे कि आप हमें पहाड़ी दे दो, आप पेड़ के ऊपर अपना निशान लगा दो, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने कुछ दिन पटके डाले भी। आरएसपुरा में किसान उचित धान की फसल के दाम सही न मिलने पर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी मेहनत से किसान खेतों में धान की रोपाई करता है और बारिश के कारण फसल ठीक भी हुई है और इसकी रोपाई में भी बेहद खर्चा आता है, लेकिन उनके उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस दौरान किसानों ने सरकार से गुहार लगाते हुए फसलों की सही कीमत अदा करने की मांग की।
टेढ़े मेढ़े। तो सर फसल तैयार हो रही है, जिस तरह पहले भी साढ़े भाई साहब उन्होंने इंटरव्यू दिता है, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फसल की जी एक्चुअल दाम है वो तो मिले सानू। इस टाइम फसल लगाने का खर्चा अलग है और जिले फसल घर आ जाती है तो वह एक्सपेंसिस जो ना उस तो ज़्यादा पैंदे हैं। और लोगों ने अजे तक पुरानी बासमती का रेट नहीं लग्या है, लोगों ने सारी मुंजी अपने घर डंप करके रखी दी है, जिसका इस टाइम रेट जो है वो 3000 या 3200-3500 होएगा। ये जोड़े साढ़े इतने मंडियां तो लगदियां नहीं हैं, और जो मंडियां लगदियां ने पता नहीं चलता किहड़े पिंड लगदी है तो कदों लगदी है, और फिर लगदी भी है तो लगदी है लास्ट टाइम पे जिसले जिमीदार अपना अपना फसल या तो साम चुक्या होंदा है या बेच चुक्या होंदा है। जिहड़े इत्थे लोकल साढ़े आड़ती हैं, जिहड़े लोकल इत्थे वेंडर हैं, जिन्होंने उस टाइम ते 4700 रुपया 5-5000 रुपये ते मुंजी की जी फीलिंग भराई की दी है जिमीदारों को। अज उन्होंने अज मुंजी मार्केट बिक नहीं रही है, उसका रीज़न यह है कि खाली 3000-3500 रुपये रेट दे रहे हैं। 5000 रुपया कलैक्शन करके मंडी की फसल की कलैक्शन करके 3000 च गए अज रेट च वो की करेगा जिमीदार, वो जोड़ा वो कलैक्शन करता है वो ठेकेदार की करेगा। इन्होंने चीज़ों पर ध्यान रखा जाए, सानू कम से कम प्रॉपर जी फसल की कीमत है वो अदा की जाए। चलो शुक्र है भगवान का कि अगती फसल ठीक है, पहले बारिशा नहीं आ, नहरे पानी भी घट आंदा, बाराबंदी की गई, चलो हुण बारिशा पै गई, फसल सिरे चढ़ जाना है। लेकिन असीं ये अपील करने गौरमेंट अगे कि जिहड़ी फसल का सानू दाम नहीं मिलता पूरा, यह है कि इन्नियां दवाइयां का खर्चा, बुआई का रुआई का इन्ना खर्चा कि जिमीदार मर चलिया। उस तो असीं गौरमेंट अगे अपील करने जिहड़ी इहदी कीमत है वो सानू पूरी भरपूर मिली जाए, ताकि जिहड़ा जिमीदार है थोड़ा खुशहाल हो सके। जिमीदारों नूं पहले भी मार पई सी, हुण फिर दोबारा मार पैंदी भी है। असीं एलजी गौरमेंट के और सारी डिपार्टमेंट के अपील करने कि जल्दी इहदा जिहड़ा दाम है ये सानू बराबर दिता जाए, ताकि जिमीदार बेचारा जिहड़ा इस मौके परेशान है थोड़ा खुशहाल हो सके। जिहड़ियां मंडियां दी गल है ना, मंडियां जिहड़ियां ने लगदियां ने, पर एक चीज़ सानू पता नहीं किहड़े पिंड लग गई ते कित्थे नहीं लग गई। पंचायत वाइज खत्म हो जाता है, देखो पंचायत वाइज देखो पंचायत वाइज मंडी लगनी चाहिए, उसका दाम जिहड़ा बराबर मिलना चाहिए। असीं ये कहने एलजी गौरमेंट के जिहड़ी मंडियां ने हर पंचायत वाइज लगनी चाहिए, ताकि जिमीदार आसानी नाल अपना फसल दे सके। वहीं विधानसभा चुनावों के लिए जनादेश वितरित करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता भट्ट इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव हैं ने कहा कि हमें उम्मीदें हैं कि भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी, जबकि अन्य दल अभी भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 जो कभी भी वापस नहीं आएगी। क्या आपने बोला कि आप यहाँ पर खाता खोलोगे, देखो आपको तो याद होगा जब यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन हुआ था उस टाइम भी हमने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है, 3 जगहों पे हमने हासिल जीत की है भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात आज असेंबली इलेक्शन की, जो आज असेंबली इलेक्शन चल रहा है, कल यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है सेंट्रल कश्मीर में, चाहे चार शरीफ में, चाहे ईदगाह में, चाहे हवा कदल में, चाहे लाल चौक में, इंशाल्लाह ताला जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरता है वो जीत के लिए उतरता है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी दिलो-जान मेहनत करेगी और मेहनत भी की है इन सालों में। इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद हम रखते हैं अपने लोगों से, अपने वर्करों से, खासकर लोगों से, आम लोगों से, कि आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाली है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर आने वाला है। और मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, और इंशाल्लाह ताला आगे का हमें फ्यूचर का सोचना है, यहाँ पर फिर से सिटिंग पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।